जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज में हम ARO जो एग्जामिनेशन आपका फरवरी 2024 में हुआ, तो री एग्जाम होना है, उसके लिए हम लोग देख रहे हैं पेड क्विज जो हम आयोजित करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये मैं लगातार आपको बता रहा हूँ, आप इसको फॉलो कीजिएगा। हमारे पेड ग्रुप्स भी चल रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं एडमिशन के लिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, या फिर टेस्ट सीरीज या पेड क्विज में भी एडमिशन के लिए उस पर आपको जानकारी मिल जाएगी। स्टार्ट करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपसे पूछा गया है कपिली जिसकी सहायक नदी है वह कौन सी है इसमें से, ठीक है। तो ट्रिब्यूटरीज कई पूछी जाती हैं, है ना। तो नॉर्थ ईस्टर्न की हमारी पॉपुलर रिवर है ब्रह्मपुत्रा, ठीक, इसकी यहाँ पे ट्रिब्यूटरी है। मानस, लोहित, ये सभी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ब्रह्मपुत्रा की हैं। अगला देखेंगे कि किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। इंडियन टेरिटरी की अगर हम बात करें तो इसमें सतलज, ये बेसिकली देखेंगे मानसरोवर जो झील है उसके आसपास से ओरिजिन है, तो ये तिब्बत का रीजन है ना, तो ये ऑड हो गया। सूचना का अधिकार अधिनियम, राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI एक्ट जो आप कहते हैं, तो ये किस वर्ष में पारित हुआ था, है ना। तो जो है वर्ष 2005 और इन्फोर्स्ड है अक्टूबर 2005 से। इसमें से कौन सी एक नदी ट्रांस हिमालय नदी है ना, हिमालय पार से होकर के आ रही है, हिमालय की जो रेंजेस हैं उसको काटते हुए इंडिया में, तो वही सतलज। इसको एक बार मैप पे भी देख लीजिएगा ओरिजिन। इसमें से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है, यानी कि ग्लेशियर में। तो जैसे यमुना, अलकनंदा, मंदाकिनी, ये सब आप उत्तराखंड में देखते हैं, ग्लेशियर से इनका ओरिजिन है। परंतु कोसी जो है ना, ये ट्रांस बाउंड्री रिवर है, लेकिन ग्लेशियर में इसका सोर्स नहीं है। इसको चुनेंगे। काफ़ी पॉपुलर रिवर है जिसको कि आप सौर ऑफ बिहार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बिहार में जाकर के मिलती है आगे, तो इन सब फैक्ट्स को भी ध्यान रखें। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना किस नदी पर लागू की गई है। राजघाट, ये एक हमारा वो भी है डैम, उसी की बात हो रही है। तो कंस्ट्रक्शन इसका हुआ है बेतवा रिवर पे, है ना, ठीक। एक जॉइंट वेंचर है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारों का। हमारे पास रिवर्स हैं और ओरिजिन का एरिया, ठीक है, उसके बारे में गलत युग में देखना है। तो कावेरी, झेलम और सुवर्ण रेखा तीनों ही ठीक है, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। अब देखिए हमारे पास कुछ हॉट स्प्रिंग है ना, गर्म पानी के जो कुछ कह सकते हैं स्रोत, मोस्टली जो ये हिली एरियाज में पाए जाते हैं, और उसकी अवस्थिति किस राज्य में है ना। तो जो है ये आपका, अगर हम पहले इसमें गलत की बात करें तो ये जो ज्वालामुखी हॉट स्प्रिंग है ये जम्मू कश्मीर लिखा है, ये गलत है। ये भी हिमाचल प्रदेश में है, कांगड़ा में, ठीक है। अन्य दो ऑप्शन ठीक है। इसमें गलत युग में फिर से देखना है। देखिए दोआब एक क्षेत्र होता है जो बेसिकली क्या है कि दो नदियां जहाँ पे मिल रही हैं तो उसके आसपास का जो रीजन होता है उसको हम दोआब के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अब इसमें पूछा गया है गलत, तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, इसमें गलत कोई भी नहीं है, ठीक है। इसको नाम देख लीजिए और रिवर एसोसिएटेड। नेक्स्ट है जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती हैं क्योंकि उनमें इसमें से किसकी परत विद्यमान होती है। तो आयरन शीट्स पे हम गैल्वनाइजेशन की क्रिया करते हैं जिसमें उस पर जिंक की कोटिंग की जाती है ताकि वो रस्ट प्रूफ रहे, ठीक है। काफ़ी मतलब कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आगे भी संभावना है साइंस वाले सेक्शन में, तो इसको ध्यान रखेंगे। जिंक। इसमें से कौन सी धातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे जो है ये जिसे हम रूम टेम्परेचर कहते हैं उसमें लिक्विड फॉर्म में होता है मरकरी। ऑप्शन बी जो है Hg सिंबल से इसको हम डिनोट करते हैं। तो एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, इसका जैसे मरकरी का हम इसमें टेम्परेचर वगैरह को मेज़र करने में यूज़ करते हैं ना, एक ये चीज़। दूसरी कि अगर पूछा जाए कि मेटल तो उसमें आता है हमारा मरकरी, और अगर पूछ लेते हैं कि नॉन मेटल कौन है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है
है ना, तो वो होता है ब्रोमीन। ये क्वेश्चन भी पूछते हैं तो इसको भी ध्यान रखना है, Br। स्टेनलेस स्टील, काफ़ी शाइनी एक स्टील की जो आजकल काफ़ी पॉपुलर है ना, घर या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर चीज़ें बन रही हैं उसमें यूज़ होता है। तो इसको बनाने में लोहे में क्या मिलाते हैं ये पूछा गया है। तो आयरन के साथ जो है ये क्रोमियम और निकल और कभी कभी कार्बन, है ना। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस की रिटायरमेंट की एज, तो ये होती है इनकी, जैसे देखिए दो चीज़ें पूछी जाती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की जैसे हम बात करें यहाँ पे तो 65 ईयर्स की होती है इनकी रिटायरमेंट एज, और अगर ये पूछते हैं हाई कोर्ट्स के जजेस की, है ना, तो ये होती है 62। नेक्स्ट है कूद लोक नृत्य का संबंध इसमें से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से है। तो ये परफॉर्म किया जाता है जम्मू कश्मीर में, है ना। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, फ्रीडम स्ट्रगल टाइम पीरियड का काफ़ी पॉपुलर एक ये जो है गीत रहा। तो इसके रचयिता का नाम पूछा गया है, पटना के राइटर थे बिस्मिल अजीमाबादी, है ना। इन्होंने इसको लिखा था 1921 में। नेक्स्ट है चविट्ट कुली, ये लोक नृत्य है, किस भारतीय राज्य से इसका संबंध है। इस तरह की चीज़ें भी चूँकि पूछी जाती हैं तो पढ़ना ज़रूरी है। रीजनल जो फोक डांसेस हैं या सॉन्ग्स हैं उसकी लिस्टिंग एक बार देखें तो ये संबंधित है केरला से। इसमें से कौन सा आधुनिक उद्योग ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में संचालित होता था। तो ब्रिटिश टाइम पीरियड में कॉटन इंडस्ट्रीज, जूट, आयरन एंड स्टील, है ना, इन सब चीज़ों की है ना प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होता था। तीनों ही सही हैं। इसमें से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य रहा था ये बताना है। देखिए काफ़ी पॉपुलर एक ये ऑर्गेनाइजेशन फाउंड किया गया था ब्रिटिश काल में। मोस्टली रिवॉल्यूशनरी जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो इसके सदस्य थे। तो इसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, इसके अलावा जैसे सचिन नाथ सान्याल, अशफाक उल्लाह खान, है ना, और कौन बच गया, सुखदेव, है ना। तो शिव वर्मा का नाम इसमें हो जाएगा। ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। तो पीतल के जो बर्तन होते हैं, है ना, तो उस पर कॉपर का कंटेमिनेशन जो है ना हो, इसके लिए एक प्रक्रिया होती है टिनिंग, है ना। तो जाहिर सी बात है उसमें टिन की परत चढ़ाई जाती है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीशों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किया जा सकता है। तो जैसे अभी वर्तमान में क्या है, संख्या बल जो है सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस को मिला करके है 34 लोगों की, ठीक है। अब क्या है कि मान लीजिए कभी इसकी कोई वैकेंसी खाली हो और पेंडेंसी वर्क की ज़्यादा हो तो उस स्थिति में जो है एड हॉक जजेस की अपॉइंटमेंट जो है की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में टेम्परेरी पीरियड के लिए, ठीक है। यानी कि तदर्थ न्यायाधीश, अतिरिक्त न्यायाधीश का जो कॉन्सेप्ट है एडिशनल जज, तो इनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट कर सकते हैं टेम्परेरी पीरियड के लिए हाई कोर्ट्स में, है ना। तो सिर्फ पहला सही होगा। अगला है बारिंद्र घोष, इसमें से किससे संबद्ध थे। ये अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी 1902 के अराउंड, ठीक है। तो बारिंद्र कुमार घोष ये श्री अरविंदो जो थे ना उनके भाई थे, ठीक है। तो ये मतलब इससे संबद्ध रहे। इसके अलावा जतिननाथ बनर्जी और ये पी मित्रा, ठीक है। तो ये सारे नाम ध्यान रखेंगे। ऑप्शन फर्स्ट। किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट उसका अयस्क है। तो एल्युमिनियम को प्राप्त किया जाता है इससे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, है ना, संगठन, इसकी स्थापना जो है कहाँ की गई थी। तो पहली मीटिंग हुई 1923 में, कहाँ पे, कानपुर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति इसमें से कौन करता है। तो जजेस अपॉइंट किए जाते हैं किसके द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा हुआ कौन सा क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था। तो ये जो आप काकोरी इंसिडेंट लखनऊ के पहले वाला जो एरिया आप ये घंटा जानते होंगे, तो इसमें मुकदमे से बचे थे चंद्रशेखर आज़ाद। अगला है संविधान की व्याख्या के संबंध में कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों से जुड़े हुए मामले की सुनवाई करने वाले सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है। तो संविधान की व्याख्या से संबंधित अगर कोई मसला है या कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है या मान लीजिए कोई और क्वेश्चन ऑफ लॉ है, तो उसके बारे में जो कॉन्स्टिट्यूशनल ये बेंच बनती है ना सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें मिनिमम 5 जजेस होते हैं, ठीक।
इसमें से कौन सा मामला सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं है? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में जो मामले हम पहले भी ये मैंने बताया था कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक पार्टी हो, दूसरी तरफ कोई एक राज्य हो भारत का, या एक से अधिक राज्य हो, है ना, तो इस तरह के जो मसले हैं तो वो आएंगे मूल क्षेत्राधिकार में। जैसे यहाँ सेकंड ऑप्शन में इन्होंने लिखा है कि संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के चुनाव से संबंधित विवाद ये मूल क्षेत्राधिकार में नहीं आएगा। इसमें से किसने बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट था, HRA के ही मेंबर्स थे, है ना, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। ये डेट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। इसमें इन्होंने जो है असेंबली में बम फेंका था। तो 1 और 4 भगत सिंह की मेमोरी में एक स्मारक बनाया गया है, तो वही लोकेशन पूछी गई है, ठीक है। तो पंजाब के अंदर फिरोजपुर में। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताएं। तो देखिए काफ़ी बैलेंस्ड रहा था आगे चल करके जो फ्रीडम स्ट्रगल, उसमें मुस्लिम्स ने भी काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो अब रिकॉर्डेड ऐसा पहला नाम जो ये इस फ्रीडम स्ट्रगल के लिए जिसने अपनी जान कुर्बान करी हो, तो ये थे कौन? अशफाक उल्लाह खान। आप जरा हमको ये बताइएगा कि इनकी जो मृत्यु हुई वो किस संबंध में हुई, ये जरा हमको आप कमेंट करके बताइए। कथक के लखनऊ घराने की स्थापना किसने की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म है जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, और लखनऊ घराना इसी क्रम में इस्टेब्लिश किया गया था। प्रयागराज जो इलाहाबाद है वहाँ के एक नेटिव थे, ईश्वरी प्रसाद, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। तो इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने वाला पहला देश कौन सा था? तो फॉर्मर जो ये USSR था ना, अभी जिसको आप रशिया के नाम से कह लीजिए जानते हैं, इन्होंने सबसे पहले इंक्लूड किया था फंडामेंटल ड्यूटीज़, और उसी से इंस्पायर होकर के हमने इंडिया में भी इसको ऐड किया एक नया भाग 4A, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट में, जिसमें हमने कुल पहले 10 ड्यूटीज़ को डाला था, बाद में 86th अमेंडमेंट हुआ था जिसमें 11वीं को भी ऐड किया, ठीक है, आर्टिकल 51A में। तो ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। तालीकोटा की लड़ाई के बाद विजयी सेनाओं ने किस शहर को लूट लिया था? तो तालीकोटा का बैटल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विजयनगर एम्पायर और ये दक्कन की जो सल्तनत थी उनके बीच में हुई 1565 के राउंड। तो हुआ क्या कि इसमें जो है ये दक्कन सल्तनत की जो आर्मीज़ थी ये विक्टोरियस रही थी, जिसमें कौन कौन था? बीजापुर, अहमदनगर, बीदर, है ना, गोलकुंडा, ठीक। तो इन्हीं की आर्मीज़ ने विजयनगर को लूटा था, वही चीज़ यहाँ पे पूछी गई है। शुष्क बर्फ, अमोनियम क्लोराइड, नैप्थलीन की गोलियां और कपूर, ये सभी यौगिक किसके उदाहरण हैं? तो इन सब के एग्जाम्पल्स को आपने पढ़ा होगा सब्लिमेशन में, है ना, सब्लिमेशन की जो क्रिया होती है। तो बिना जो है मतलब ये जैसे सॉलिड स्टेट में होते हैं, बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए ये वेपराइज होकर गायब हो जाते हैं, है ना, सब्लिमेशन की घटना। तो ये उसी कैटेगरी के सारे सब्सटेंसेस हैं। विक्टोरिया झील किन देशों में स्थित है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आप देखेंगे काफ़ी लार्जेस्ट जो विश्व की ट्रॉपिकल लेक मानी जाती है वो ये है। तो जो है मेजर एरिया इसका है तंजानिया में, फिर युगांडा में, और थोड़ा सा हिस्सा जो है वो केनिया में है, ठीक है, बी विकल्प। मैप पे एक बार इसको लोकेट कर लीजिए ज़रा। देखिए बांस, अधिपादप, एनी, सेमुल, गुटेल, है ना, ये सब पौधों की प्रजातियां हैं जो जितनी भी लिखी हैं। तो ये मेनली जो है किस प्रकार के वनों में? भारतीय वनों में जो पाई जाती हैं। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मोस्टली जो ह्यूमिड हैं, ऑप्शन डी को चुनेंगे हम। इसमें से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी से वृद्धि करना था? 5 ईयर प्लान्स की लिस्टिंग प्लीज पढ़िएगा, क्या क्या उसमें ऑब्जेक्टिव्स थे। तो 85 से 1990 तक 7 5 ईयर प्लान था, है ना, उसके ही ऑब्जेक्टिव थे ये। लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? 1930 का जो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस था उसमें 3 लोगों को फांसी मिली। कौन कौन? भगत सिंह, सुखदेव और ये राजगुरु, ठीक है। तो बटुकेश्वर दत्त तौड़ हो गए ये, ठीक है। नेक्स्ट है कि आगे चल करके 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बना। इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो ये मीटिंग हुई थी यहाँ पे फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में। तो जैसे अभी हमने HRA पहले पढ़ा था और इसको दोनों को थोड़ा पढ़िए। नेक्स्ट है दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफ़र करते हैं। ये कथन किसका है? तो फ्रीडम स्ट्रगल टाइम पीरियड में अवध जो ये हमारा था ना रीजन, तो यहाँ के नवाब थे वाजिद अली शाह,
ठीक, इनका स्टेटमेंट है ये। इंकलाब जिंदाबाद का नारा मौलवी हसरत मोहानी के द्वारा लिखा गया और इस नारे को भगत सिंह ने लोकप्रिय बनाया था। तो इसमें कौन सा कथन गलत है? दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, गलत कुछ भी नहीं है। सकल राजकोषीय घाटे के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। इकोनॉमी में आप ये चीज़ें पढ़ते होंगे। तो अब जैसे इसका एक फॉर्मूला जो मेनली ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट को निकालने के लिए है, सकल राजकोषीय घाटा, तो शुद्ध घरेलू जो हमारा ऋण है प्लस आरबीआई के द्वारा जो ऋण लिया गया और विदेशों से जो ऋण हमने लिया, ठीक है, तो तीनों का ही जो एडिशन है ये हो गया हमारा ऑप्शन पहला ही, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया इस वीडियो को इसी क्वेश्चन के साथ। सारे क्वेश्चंस आपको देखने हैं, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको कमेंट करके भी बताना है। और यहाँ पे काफ़ी सारे जो है ये हमारे कोर्सेज, हमारा जो SCS का एप्लीकेशन है उस पर चल रहे हैं। आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो एक बार देखिएगा। RO के एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन के लिए अगर आप पेड ग्रुप में जुड़ना चाहें या फिर टेस्ट सीरीज़ में या पेड क्विज में, उसकी भी जानकारी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी जो कॉन्टैक्ट डिटेल है उस पर मिल जाएगी, ठीक है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इन सब बातों के साथ समाप्त करेंगे इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।